हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को। तो आइए समझते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। तो अगर मैं सीधे सीधे बात करूं कि मान लीजिए आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए आपके आंखों से पास में है तो ये ऑब्जेक्ट एक एंगल अल्फा लेट से आपकी आंखों पे क्रिएट करेगा। और इस एंगल अल्फा के क्रिएट होने की वजह से आप देखेंगे कि रेटिना पे इसकी इमेज बन रही है। और रेटिना पे अगर इमेज एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट साइज में बनती है तो फिर ये आपको आराम से दिख जाता है, यानी कि दिस विल बी विजिबल टू यू। लेकिन अगर मैं बात करूं कि वही ऑब्जेक्ट अगर मैं यहां से और दूर लेके चला जाऊं तो दूर जाते ही क्या होगा कि अब जो एंगल सबटेंडेड आई है वो बहुत ही लो हो गया है। और लो एंगल अगर आ गया है तो इस वजह से आप देखोगे कि रेटिना पे जो इमेज बन रही है वो स्मॉल साइज की है। और बहुत ज्यादा स्मॉल साइज की है तो फिर हमारी आईज इसे रिजोल्यूट नहीं कर पाती है, इसे बहुत अच्छी तरीके से देख नहीं पाती है। और यही रीजन है कि अगर मुझे किसी भी तरीके से एक ऐसा तरीका मिले जिस वजह से ये जो एंगल है इस एंगल को बढ़ा दिया जाए तो फिर मुझे साइज वापस से लार्ज देखने को मिल जाएगी ऑब्जेक्ट की। और यहाँ से मैं कहूंगा कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो मैग्नीफाई हो गया है और अब मुझे क्लियरली उसकी साइट या विजन देखने को मिल जाएगी। और यही काम करता है एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मैग्नीफाइंग पावर इज डिफाइंड बाय m इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा। अब ये बीटा क्या होता है? बीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट। और अल्फा है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज विदाउट एन इंस्ट्रूमेंट। जैसे मान लीजिए आपकी छत पे आपको चांद दिख रहा है। अगर आप अपने टेरेस पे मून को देखोगे तो वहां पे आपके विजुअल एंगल में जो एंगल आ रहा है वो 2 डिग्री है अल्फा। लेकिन जैसे ही आप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज करते हो तो बीटा मान लेते हैं 12 डिग्रीज आने लग गया। तो अगर मैं मैग्निफिकेशन निकालूं तो दैट इज सिंपली 12/2 डिग्रीज बीटा अपॉन अल्फा, यानी कि 6 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज आपको दिख जाएगा। अगर आपको इतनी बातें समझ में आती है तो एक बात और ध्यान रखिए कि हेल्दी आई, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कि अगर एक हेल्दी आई की हम बात कर रहे हैं तो हेल्दी आई का नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर। आप अगर अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो वो आपको दिख जाएगा। जैसे ही उससे पास लाने लगोगे तो वो ब्लरी हो जाएगा और उसका विजन क्लियरली नहीं बन पाएगा। वहीं पे जो फार पॉइंट है, यानी कि हम सबसे ज्यादा दूर कितना देख सकते हैं, तो याद करो बेटा कि आप सन को, मून को, स्टार्स को देख सकते हो, यानी कि हमारा फार पॉइंट इंफिनिटी होता है। इसी इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए चलिए समझते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप को। अगर मैं एक सिंपल सा कॉन्वेक्स लेंस ले लूं और कॉन्वेक्स लेंस के फोकस और अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर एक इमेज को रखूं तो आपको पता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी और मैग्निफाइड इमेज बनेगी। और इसी तरीके से जो छोटा सा इमेज है, छोटा सा ऑब्जेक्ट है, मुझे ये ऑब्जेक्ट अगर मैं ए और बी से डिनोट कर रहा हूं तो मुझे ये नहीं, इन आंखों को ए बी नहीं दिखेगी। इन आंखों को दिखेगा ये वाला ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, यानी कि ये वाली बड़ी इमेज आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन यही है कि आपको ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर। अगर आप कहीं और रख देते हैं, मान लीजिए एफ और 2f के बीच में रख देते हैं या 2f और इन्फिनिटी के बीच में रख देते हैं, तो ये ठीक वैसा ही इमेज बनाएगा जैसे कि नॉर्मल कॉन्वेक्स लेंस आपको बनता हुआ दिखता है। रियल इमेज बनेगी और इमेज वो भी आपको डिमिनिश्ड ही देखने को मिलेगी। अगर मैं मैग्नीफाइंग पावर की बात करूं तो ये बेटा मास्टर फॉर्मूला है कि मैग्नीफाइंग पावर किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का होता है d अपॉन यू, where d denotes डिस्टेंस ऑफ मिनिमम विजुअल एक्विटी, यानी कि 25 सेंटीमीटर को, और u डिनोट कर रहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। अगर इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए अगर मुझे फाइनल इमेज बनाना है, मान लो कि आपकी आंखें दो तरीके से देख सकती है, एक -25 सेंटीमीटर पे यानी कि आपके नियर पॉइंट पे, और एक माइनस इनफाइनाइट पे यानी कि आपके फार पॉइंट पे। इन्हीं दोनों पॉइंट्स पे आप इमेज को बनाना चाहोगे। तो अगर मान लो आप अपने आंखों से नियर पॉइंट पे इमेज को लाना चाहते हो कि जो इमेज बन रहा है वो फाइनली -25 सेंटीमीटर पे बने, तो उसके लिए यू आपको याद रखना है बेटा, ये डिराइव होके आता है कि यू होता है एफ डी अपॉन एफ प्लस डी। अगर आप किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे इस पर्टिकुलर वैल्यू पे अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हो तो फिर इमेज जो है 25 सेंटीमीटर पे बन के आती है। तो m इक्वल्स टू डी बाई यू के हिसाब से आप यहाँ पे अगर u की वैल्यू डाल दो, सॉल्व करने पे आपको मैग्नीफाइंग पावर मिलेगा m इज इक्वल्स टू 1 + d/f, जो कि मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर है किसी भी सिंपल माइक्रोस्कोप का।
वहीं पे अगर मैं बात करूं, अगर आप फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनाना चाहते हो, तो अगर इमेज इनफाइनाइट पे है, तो याद करो कॉन्वेक्स लेंस में अगर आप इनफाइनाइट पे इमेज बनाना चाहते हो, तो फिर आप ऑब्जेक्ट को रखते हो फोकस पे, और ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखोगे तो यू आपका एफ हो जाएगा, जिस वजह से मैग्निफिकेशन पावर एम इक्वल्स टू डी बाई यू के हिसाब से यू के जगह एफ रख देंगे, और यहाँ पे आपको मैग्नीफाइंग पावर मिल जाएगी एम इज इक्वल्स टू डी अपॉन एफ, जो कि किसी भी सिंगल माइक्रोस्कोप की मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर होती है। यानी कि मैग्नीफाइंग पावर किसी भी माइक्रोस्कोप का इन दो वैल्यूज के बीच में लाई करता है, अगर मैं सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करूं तो। चलिए इसी इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं कि द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 2.5 सेंटीमीटर। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि ये दोनों जो फॉर्मूलाज हैं, इनमें आपको साइन यूज नहीं करना है, साइन को यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पे जब इसको डिराइव किया जा रहा था तो साइन कन्वेंशन का ध्यान रख दिया गया था, तो इनको साइन कन्वेंशंस को यूज नहीं करना है। अगर मैं फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं तो 2.5 सेंटीमीटर मुझे दे रखा है। मैग्नीफाइंग पावर पूछा गया है, तो मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल्स टू डी अपॉन यू होता है। अब मुझे क्या पूछा गया है? मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यानी कि मुझे पूछा गया है कि अगर फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पे बन रही है, तो फाइनल इमेज अगर 25 सेंटीमीटर पे बनेगी, तो याद करो m इक्वल्स टू 1 प्लस डी बाई एफ का फॉर्मूला मैंने बताया था, और इस हिसाब से 1 प्लस टी 25 सेंटीमीटर अपॉन एफ की वैल्यू 2.5 के हिसाब से ये 10 टाइम्स कट जाएगा। मैग्नीफाइंग पावर विल बी 11 टाइम्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। इस क्वेश्चन को आप फिर से अटेम्प्ट अगर करो, खुद से अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके, तो उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। फॉर बेस्ट रिजल्ट्स आप इस वीडियो को पॉज करें और यहाँ पे खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं सॉल्व करके बता देता हूँ कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर, डी की वैल्यू मुझे दे रखी है 25 सेंटीमीटर। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, एफ 5 सेंटीमीटर मुझे दे रखा है। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि अगेन मुझे फॉर्मूला लगाना है m इक्वल्स टू 1 प्लस डी अपॉन एफ। तो इसको लगा लेते हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस डी इज 25 सेंटीमीटर, एफ इज 5 सेंटीमीटर, ये कट जाएगा 5 टाइम्स, तो मैग्निफिकेशन हो जाएगी 6 टाइम्स। तो दैट इज ऑल अबाउट योर सिंपल माइक्रोस्कोप। इससे आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप को, जिसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम भी आती है। तो पहले तो इस सेटअप को समझिएगा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं। पहला लेंस कहलाता है ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरा लेंस कहलाता है आई पीस। यहाँ पे मैंने एक आई को दिखा रखा है कि ये आई को क्या क्या दिख सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी की हम लोग बात करें। अगर मैं बात करूं तो इसका अरेंजमेंट में कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस और 2f के बीच में, f और 2f, ऑब्जेक्टिव का O लगा दिया मैंने, FO और 2FO, और आई पीस के फोकस को FE से डिनोट करने की कोशिश करी गई है। तो FO और 2FO के बीच में आप ऑब्जेक्ट को रखोगे, तो इसकी इमेज दूर कहीं रियल बनेगी, और आपको पता है कि एनलार्ज बनेगी। ये रियल इमेज है, ये रियल इमेज है, और जैसा कि आप देख रहे हो कि एनलार्ज्ड मैग्नीफाइड इमेज आपको दिख रही है। तो ये जो ए डैश बी डैश है, ये वो इमेज है जो कि आपके ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाई है। वहीं पे ये जो आई पीस है, हम इस तरीके से अरेंज करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप को कि ये जो आई पीस का फोकल लेंथ है, आई पीस का जो फोकल लेंथ है, ये कहीं ना कहीं इस तरीके से हो कि ये एफई और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं ना कहीं ये इमेज बन रही हो। तो यहाँ पे से अगेन आपको पता है कि एक वर्चुअल इमेज बनेगा। तो अब ये वर्चुअल इमेज बनेगा, और वर्चुअल इमेज अगर यहाँ पे बन रहा है, तो यही वाली जो फाइनल इमेज है ए डैश बी डैश, आंखों को वही दिखेगी। ना तो ए डैश बी डैश दिखेगा, ना ए बी दिखेगा, ना तो ये दिखेगा, ना तो ये दिखेगा, आपको सिर्फ ये वाली इमेज दिखेगी। तो अगर इस हिसाब से आप चलना चाहो, तो फिर चलिए अगर इसके मैग्निफिकेशन को समझें, तो ये एक सिंपल लेंस की तरह मानो ऑब्जेक्टिव लेंस को। एक सिंपल लेंस का मैग्निफिकेशन आपको पता है m इक्वल्स टू वी बाय यू होता है, v बाय यू होता है। यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, v बाय यू होता है, वी ओ अपॉन यू ओ से मैं डिनोट कर रहा हूँ। इसी का आपको पता है एफ ओ अपॉन यू ओ प्लस एफ ओ हो जाता है। सिमिलरली आपको पता है एफ ओ माइनस वी ओ अपॉन एफ ओ। ये तीन फॉर्मूलाज हैं मैग्निफिकेशन के, जो कि किसी भी लेंस के लिए आप यूज करते हो। तो ऑब्जेक्टिव लेंस इस मैग्निफिकेशन को यूज करेगा, और ये नॉर्मल वैल्यूज है, नॉर्मल फॉर्मूला है जो कि आपने लेंस के लिए पढ़ा है, तो इसमें आप साइन का यूज करेंगे, साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे।
वहीं पे अगर आप इस पूरे सेटअप को ध्यान से देखो तो यहाँ से यहाँ तक, ये तो याद करो बेटा, ये तो सिंपल माइक्रोस्कोप में भी एग्जैक्टली सेम ही था। यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपने सिर्फ एक सिंपल माइक्रोस्कोप के आगे ऑब्जेक्टिव लेंस को लगा दिया और उसके बाद इस तरीके का सेटअप किया कि जो बनने वाली ऑब्जेक्टिव लेंस से बनने वाली इमेज है वो एफई और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रही हो। इस हिसाब से अगर आप आगे बढ़ना चाहो तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ओवरऑल मैग्निफिकेशन विल बी मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस मल्टीप्लाइड बाय मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आई पीस। तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन हो जाएगा एमओ, दैट इज मैग्निफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, एंड एमई दैट इज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आई पीस। और आई पीस जो कि आपको मैंने कहा कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप ही था, तो सिंपल माइक्रोस्कोप के सारे फॉर्मूलाज आप यहाँ लगा सकते हो। यानी कि टोटल मैग्निफिकेशन विल बी एम ओ इंटू एम ई। अगर फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पे बन रहा है तो एम ओ, सिंपल एम ओ का फॉर्मूला वी ओ अपॉन यू ओ इंटू एम ई 1 + d/Fe से हो जाएगा। यही फॉर्मूला हो जाएगा एफ ओ अपॉन एफ ओ प्लस यू ओ इंटू 1 + d/Fe एंड सो ऑन। बट इनमें से कोई भी फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, आप सिंपली कंसेप्ट से चलें, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आगे देखिए, अगर फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बन रहा है तो एमओ सिंपली मुझे पता है कि वी ओ अपॉन यू ओ होता है, और इनटू एमई अगर आप करोगे तो एमई, एमई याद करो बेटा, अगर इनफाइनाइट पे बन रहा है तो सिंपल माइक्रोस्कोप पे आपने पढ़ा है टी अपॉन एफ ई से आपका मैग्निफिकेशन क्लियर हो जाता है। चलिए इसी को एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में समझते हैं। इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन इज 95। अब एक बात पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं क्या कह रहा हूँ कि आपने अगर यहाँ ध्यान दिया हो तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यहाँ पे इमेज कुछ इस तरीके से सीधी बनी थी, लेकिन फाइनली ये इमेज आपको जो दिख रही है वो इन्वर्टेड दिख रही है। और इन्वर्टेड दिख रही है तो फिर तो आप इक्विटी आप सोचोगे ये तो फिर गड़बड़ हो गई, लेकिन गड़बड़ नहीं होगी बेटा, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है बैक्टीरिया, वायरस, इनको देखने में, और इनको उल्टा देखो सीधा देखो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप कह सकते हो कि जो मैग्निफिकेशन है, अगर किसी क्वेश्चन में 95 दे रखा है तो बाय डिफॉल्ट मैं मैग्निफिकेशन को -95 पढ़ूंगा, क्योंकि इमेज यहाँ पे इन्वर्टेड बनी है। यहाँ पे देखिए इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप द मैग्निफिकेशन इज 95, तो 95 नहीं -95 लिखेंगे क्योंकि इमेज इन्वर्टेड बनती है। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, यू को ध्यान रो, -1/3.8 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। इसके अलावा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस यानी कि एफओ आपको दे रखा है 1/4 सेंटीमीटर। अब आपको पूछना है व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, यानी कि आपको एम ई पूछा गया है। तो आप फॉर्मूला जानते हो एम इक्वल्स टू एम ओ इंटू एम ई। इसी का यूज करेंगे -95 इंटू एम ओ। एम ओ याद कीजिए बेटा, एफ ओ अपॉन एफ ओ प्लस यूओ, ये फॉर्मूला होता है इनटू एमई। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, सिंपलीफाई करने के लिए हम लोग एमओ को पहले ही अलग से निकाल लेंगे। तो एमओ को अगर मैं निकालने जाता हूँ तो एमओ को देखिए कैसे निकालेंगे। एमओ को सिंपली हम लोग निकाल सकते हैं, एफओ की वैल्यू है 1/4 सेंटीमीटर, साइन के साथ रखना है यहाँ पे, फिर 1/4 माइनस 1/3.8। सॉल्व करोगे ये 1/4 ही रह जाएगा। यहाँ पे आप 3.8 -4 कर दो, यहाँ पे 4 इंटू 3.8, तो 4 इंटू 3.8 कर देते हैं, 3.8 इंटू 4, 8 4 सा 32 और 4 3 सा 12, तो यह हो जाएगा 2 5, तो दिस इज 15.2। तो ये हो जाएगा 1/4 डिवाइडेड बाय 0.2/15.2। तो इसी को सॉल्व करोगे तो आगे सॉल्व करते हुए आप यहाँ से इसको कंटिन्यू कर सकते हो। वैल्यूज अगर आप देखना चाहो तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 इंटू 15.2/0.2 हो जाएगा ये। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आंसर आ जाएगा 152/2, 152/2 डिवाइड बाय 1/4, तो ये 152/8 हो जाता है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए, 8 1s आर, यहाँ पे हो गया 8 1s आर 8, 7 2 8 19, तो 19 हो गया। तो एम ओ की वैल्यू आ जाती है आपको 19। तो इस हिसाब से m इक्वल्स टू एम ओ इंटू एम ई का फॉर्मूला लगाएंगे, -95 इक्वल्स टू यहाँ पे मैग्निफिकेशन आपको आया है 19 इंटू एम ई। और यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिए, ये नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है, कहाँ पे है ये सॉरी सॉरी, यहाँ पे चेक करिए, ये माइनस साइन के साथ आएगा, दैट इज -19 इंटू 95, माइनस से माइनस कट गया, एम ई इक्वल्स टू 95/19, दैट इज 5 टाइम्स आपको मैग्निफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा।
चलिए इसी के साथ एक और कंसेप्ट पे बढ़ते हैं, दैट इज ट्यूब लेंथ। अगर एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें तो यहाँ पे ट्यूब लेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन एफ ओ एंड एफ ई, जिसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे m इक्वल्स टू माइनस डी एल ओ अपॉन एफ ओ एफ ई, एंड दिस इज व्हेन फाइनल इमेजेस फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ये बस ध्यान रख लीजिएगा, ये आपके सिलेबस में दिख जाएगा, और ये कहाँ यूज आएगा वो आप कभी अगर क्वेश्चंस करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन है बेटा, एम्स में आया था, चलिए देखते हैं। इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस आर 1.3 एंड 3 सेंटीमीटर। देखो एफ ओ इज 1 माइनस एफ ओ 1.3 सेंटीमीटर आ जाएगा, एफ ई की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आ गई है, एंड द ऑब्जेक्ट इज पुट एट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस 1.25 दे रखा है, ठीक है। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, द मैग्नीफाइंग पावर, तो फाइनल इमेज अगर इन्फिनिटी पे बनता है तो आपको पता है m इक्वल्स टू एम ओ इंटू एम ई लिख सकते हैं। तो एम ओ का फॉर्मूला, सिंपली एम ओ को पहले डिराइव करो, एम ओ क्या है, एम ओ होता है एफ ओ अपॉन एफ ओ प्लस यू ओ, तो दैट इज 1.3 अपॉन 1.3 माइनस 1.25, तो दैट इज 1.3 अपॉन 0.05, तो दैट इज 130 अपॉन 5, तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 26 आ गया ये वैल्यू। और एम ई की अगर बात करें तो एम ई आपको पता है कि अगर ये इन्फिनिटी पे बना है तो फिर ये आपको डी अपॉन एफ ई से निकालना है, तो डी की वैल्यू है 25, और एफ ई यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एफ ई इज 3 सेंटीमीटर। तो इसी को चलिए सॉल्व करते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 26 इंटू 25/3। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो चलो सॉल्व करके देख लेते हैं। तो अगर सॉल्व करके देखोगे तो 26 इंटू 25/3 आप इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो, ये आप